सारन गुरु डिजिटल क्लास में एक मरतबा फिर आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम और इस्तकबाल है। पिछले सबक में हम लोगों ने नावल के फ़न और उसकी तारीख़ पर गुफ्तगू सुनी थी। आज हमारे निसाब के नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद और उनके नावल का इक़्तिबास फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू पर रोशनी डालेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आया जाए पहले डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ़ देख लें कि डिप्टी नज़ीर अहमद के सिलसिले में भी सवाल आता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में 5 लफ्ज़ या 5 अल्फाज लिखें या डिप्टी नज़ीर अहमद के सिलसिले में 5 लफ्ज़ों में अपनी बातें रखें। इस तरह के सवालात आते हैं, तो आप पहले ये समझ लें तारुफ़। डिप्टी नज़ीर अहमद का असल नाम नज़ीर अहमद ही है। वालिद का नाम, बाप का नाम सआदत अली है। तारीख़ पैदाइश यानी डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लें। तारीख़ पैदाइश डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 1836 ईस्वी। जाए पैदाइश यानी वो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश की जगह डिप्टी नज़ीर अहमद कहाँ पैदा हुए, तो लिखे बस्ती कोड़ेर, परगना अफजलगढ़, ज़िला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर की बस्ती कोड़ेर में, जो अफजलगढ़ परगना के में ये बस्ती आती है। मौत को भी आप की तारीख़ याद कर लें। 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को उनकी मौत हुई है फालिज के असर से। फालिज की बीमारी हुई और उसी असर से उनकी मौत हो जाती है। तो तारीख़ पैदाइश और मौत ये ज़रूर याद कर लें। इनके सिलसिले में उनकी तालीम व तरबियत कहाँ हुई, तो ये भी आप समझ लें। पहले घर पर उनके वालिद बाप सआदत अली से हुई, फिर आप दिल्ली कॉलेज में गए, दिल्ली में आप गए, वहाँ दिल्ली में आपकी तालीम व तरबियत हुई। आपने दिल्ली कॉलेज से इल्म हासिल किया। फिर उसके बाद मुलाजमत की, डिप्टी के ओहदे तक भी आप गए। फिर उसके साथ साथ आपने तसनीफ़ी काम भी अंजाम दी, तो किताबें लिखते रहें। और उसी आपकी किताबें, जो पहली किताब तो ये हुई वो मिर्रतुल उरूश, ये आप नावल है। ये आपको उर्दू का पहला नावल निगार माना गया है कि उर्दू का पहला नावल लिखने वाला शख्स कौन है। तो यह सवाल इस तरह होगा कि पहले नावल निगार कौन है उर्दू के। तो ये भी कभी कभी पूछता यह है कि इनमें से ऑब्जेक्टिव में इनमें से नावल निगार कौन है, तो उसमें डिप्टी नज़ीर अहमद अगर हो, नज़ीर अहमद हो, तो आप OMR में उनके नंबर पर आप ABCD में जिस पर उनका नाम हो उसको आप OMR में गोल कर देंगे, कलर कर देंगे। ये तो मौत पैदाइश। अब ज़रा हम लोग
उनकी किताबें जो हैं उन पर गुफ्तगू कर लेते हैं। नज़ीर अहमद की पहली किताब है मिर्अतुल उरूश। मिर्अतुल उरूश, उरूश का माना होता है दुल्हन, मिरात का माना होता है आईना, तो दुल्हन का आईना, ये नाम पहले तो सवाल बार बार आता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी किताबें, अपने नावल किस मकसद से लिखे। तो उनके सवाने निगार लिखते हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए, बेटियों की इस्लाह के लिए उन्होंने नावल लिखे। तो नाम भी उसी तरह आपको रखा कि ताकि आपको उससे उन किताबों के नाम से भी उसके मौज़ूआत का अंदाज़ा हो जाता है। तो उरूश यानी दुल्हन का आईना, इसका मतलब ये है कि आपने बच्चियों की तालीम व तरबियत के लिए उन्होंने नावल लिखे। तो मतलब कि बच्ची की तालीम इस तरह हो जाए कि वो जिस दूसरे घर भी जाए दुल्हन बनकर, तो उस घर के लिए, आपको दोनों घर के लिए वो आईना और नमूना बन जाए, उसके ज़िंदगी से दूसरे को रोशनी मिले। और जाहिर सी बात है, बच्ची जो होती है वो कभी माँ होती है, बनती है, तो जो माँ की हैसियत से भी वो अपने बच्चों के लिए एक आइडियल बन जाए और एक नमूना बन जाए। तो मिर्अतुल उरूश 1869 ईस्वी में लिखी गई है। बिनातुन नाश ये 1872 ईस्वी में। बिंत का मतलब होता है बेटी, उसी की जमा बनात। और नाश मन यानी गुनूदगी, आपको लापरवाही के माने में। तो चूँकि बच्चियों के अंदर जो लापरवाही जो होती है, तो उसके इस्लाह के लिए तौबतुन नसूह 1874 ईस्वी, फसा नए मुबतला 1885 ईस्वी में ये किताब लिखी गई है, नावल लिखा गया है। इब्नुल वक्त ये 1888 ईस्वी में। आयामा ये 1891 में। रुयाए सादिका ये 1893 ईस्वी में। रुयाए सादिका का मतलब रोया माने होता है ख्वाब, सच्चे ख्वाब। तो इनकी किताबों की एक फहरिस्त आप बना लेंगे। मिर्अतुल उरूश, बिनातुन नास, तौबतुन नसूह, फसाने मुबतला, इब्नुल वक्त, आयामा, रुयाए सादिका। ये 6 किताबें हैं, ए 2, 2, 4, 2, 6, 7। तो ये 7 हैं, इसको आप याद कर लेंगे। चूँकि हमारे ये फहमीदा और मंझली बेटी गुहमीदा की गुफ्तगू, ये एक उनका नावल जो है ये तौबतुन नसूह का एक इक़्तिबास है। और वही हमारे किताब दरख्शां में शामिल है। तो आए पहले अब जो इक़्तिबास है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इसका एक खुलासा हम लोग समझ लें। खुलासा, नावल तौबतुन नसूह का ये इक़्तिबास नसूह की बीवी फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की आपसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। अब इसी से आपको क्या है, तौबतुन नसूह। एक सवाल ये भी होगा कि ये किस नावल से माखूज़ है ये इक़्तिबास, तो आप बता देंगे तौबतुन नसूह से। नावल तौबतुन नसूह का ये इक़्तिबास नसूह की बीवी फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की आपसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है।
इस इक़्तिबास में तालीम व तरबियत खुसूसन दीनी तालीम को मौज़ूए गुफ्तगू बनाया गया है, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों के अबूरी दौर में उनका ज़हनी व फ़िक्री इस्लाह करना है। चूँकि बचपनी में जो बच्चों की जो उम्र होती है उस वक्त जो ज़हन बच्चों का होता है और उसकी जो फ़िक्र होती है, चूँकि वही वक्त अहम होता है किसी के ज़िंदगी के संवरने और बिगड़ने का। अगर बच्चा उस दौर में अपने आप को समझ गया तो उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है और वो हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर मरहले में, हर मकाम पर वो बच्चा कामयाब होता हुआ दिखाई देता है। इस गुफ्तगू में बच्चों बिलखुसूस बच्चियों की तरबियत पर ख़ास ज़ोर दिया गया है। नज़ीर अहमद ने हर चंद अपने नावल अपनी बेटियों की इस्लाह के लिए लिखे, लेकिन उनके मकासद आम बच्चियों की इस्लाह भी रहे। इसलिए नज़ीर अहमद के नावल की अहमियत व अफादियत आम हैं, वो ख़ास नहीं बल्कि आम है। तो खुलासा ये अगर सवाल आए, 5 नंबर का सवाल अगर होगा तो इतना आप लिख देंगे तो 5 नंबर में आपको सही, अगर राइटिंग भी है, ये इमला दुरुस्त है, तो आपको 5 में 5 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो ये इस बात का हम ख्याल रखें। तो खुलासा हुआ। अब थोड़ा आप लोगों से पूछा जाए। अब ये आपने बता दिया मैंने, तो अब सवाल जो मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर तरीन सवाल, बिल्कुल मुख्तसर, उसको अब देखें। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? अगर ये पूछा जाए तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नज़ीर अहमद 1836 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए? बिजनौर, यूपी। अब पूरा आप नहीं, सिर्फ अगर ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश और सन भी लिख देंगे तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा और आपका जवाब तशफ़ी बख्श तस्लीम कर लिया जाएगा। तो नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, इसको आप लोग याद कर लें और उसको कॉपी में लिख लें। जो नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल के नाम लिखे। नज़ीर अहमद के तो जो आसान 7 नावल की जो फ़हरिस्त मैंने आपको बताई है अभी, आप उसमें से 2 तो आप जो आसान हो तो सबसे पहले तौबतुन नसूह लिख लें, इब्नुल वक्त लिख लें, रोयाए सादिक़ा लिख लें। 2 नाम आपको पूछा जाता है तो उसमें 2 नाम आप लिख दें जवाब में। फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? ये सवाल बार बार मुतअद्दिद बार ये इम्तहान में, मैट्रिक के इम्तहान में, मैं 11 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, तो मैंने 12 सवाल में 1 साल 2 साल के बाद आपको ज़रूर ये सवाल की तकरार हो जाती है कि फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। तो आप साफ लिख दें कि फ़हमीदा बीवी और बेटी, मंझली बेटी। ये तो नसूह की जवाब लिखेंगे, फ़हमीदा नसूह की बीवी और हमीदा नसूह की मंझली बेटी। अब सवाल कर दे कि नसूह और फ़हमीदा में क्या रिश्ता है,
तो लिए आपको मियाँ बीवी का रिश्ता है। अब हमीदा, और हमीदा में क्या रिश्ता है? तो माँ बेटी का रिश्ता है। हमीदा और नुसो में क्या है? तो हम नुसो बाप है, हमीदा उसकी बेटी है। तो ये आप फहमीदा और हमीदा नुसूह की कौन थी? तो इसी को बदल बदल कर भी सवालात तरतीब दिए जाते हैं, तो इसका बात का आप ख्याल रखेंगे। फहमीदा और हमीदा के नुसूह के दिन में के सिलसिले में आप वाज़ेह कर देंगे। अब नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने, इससे पहले मैंने खुलासा ही में आपको नज़ीर अहमद के नावल के मकासिद में मैंने कि अहम मकसद कि उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे। तो आप आसानी से के साथ लिखेंगे नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों, बस किस के जगह पर अगर आप लिख देंगे अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत के लिए। तो आप एक और बात मैं बारहा बताता हूँ, और इसको याद रखिए, आप उसको रट कर और उसके बाद वहाँ आप लिखेंगे तो लिखने में गलती होगी। तो अगर इस तरह के सवालात हों तो जवाब लिखने में इसका ख्याल कीजिए कि किस की जगह आप बढ़ा दें, ताकि आपका जुमला सेंटेंस आपको गलत ना हो और आपको परेशानी भी नहीं हो, आपका इमला भी दुरुस्त रहेगा, तो भरपूर नंबर आपको मिल जाएगा। हाँ, ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। 2 किरदारों के नाम, तो अब तो बजाब्ता आपको ये लिख देंगे कि फ़हमीदा और हमीदा, एक में फ़हमीदा और दूसरे में फ़हमीदा, दूसरे में हमीदा। बस जो आसान हो वही लिख दें, या नुसू भी लिख देंगे। अभी फ़हमीदा का किरदार ये है कि फ़हमीदा मुकालमा के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं कि जिससे उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाए और उसकी ज़िंदगी संवर जाए। ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम। अब यहाँ थोड़ा इसको देख लें, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखें। एक चूँकि उस चैप्टर में ये मौजूद है कि वाहिद जमा का लफ्ज़ आपको है, तो उसको भी आप याद कर लें कि इसको मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे अब अल्फाज लिखे हैं जमा, तो अब देखिए अल्फाज ये खुद लफ्ज़ की जमा है। लफ्ज़ मैंने पढ़ाया था पहले ही कि जो बात, जो आवाज़ मुंह से निकलती है ज़बान से, वो लफ्ज़ है। लेकिन यहाँ लफ्ज़ हर्फ के जोड़ और मजमूए को लफ्ज़ कहा जाता है। 9, तो 9 ये लफ्ज़ हो गया। अब 9 का अनवा लिख देंगे। अनवा ये किस्म है, किस्म की जमा अक़साम। ज़िद का मतलब उल्टा होता है, तो इसका अज़दाद। ज़िद भी पूछता है, जैसे दिन की ज़िद क्या होगी, तो रात, लड़का की लड़की, तो ये सब भी आप लोगों को याद है। बुखार, बुखारात, ज़ाब्ते, ज़वाबित, ज़वाबित, बुखारात, ज़वाबित, ज़ाब्ते,
लफ्ज़ तो हो ही गया, अल्फाज। अदब, आदाब, ये सब आपको अब इसी में इसी को अगर आपसे कहा जाए कि जुमला में बनाए, जुमलों में इस लफ्ज़ को तरतीब दे, ये उस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल कर दीजिए, तो नौ का मतलब तो लिखेंगे वहाँ ये मुतअद्दिद नौ के मशरूबात थे, मौजूद थे किस्म। यहाँ किस कदर मुतअद्दिद किस्म के रंग पाए जाते हैं। ज़िद का मतलब ये आप समझ लें, ज़िद उल्टा तो हमेशा वो ज़िद करता है, बच्चा ज़िद ज़्यादा करता है। बुखार, उसे बुखार आ गया। ज़ाब्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ज़ाब्ते के मुताबिक स्कूल में वक्त गुजारें। लफ्ज़ तो है अदब, बड़ों का अदब, बड़े और बुज़ुर्गों का अदब ज़रूरी है। बड़े और बुज़ुर्गों के अदब में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये सब तो डिप्टी नज़ीर अहमद और उनके सिलसिले में आपको ये बताया गया है। अब चूँकि अब इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में आप कुछ बताएं 5 जुमले में, तो आप तफसीली एक और सवाल आपको लिखा रहा है कि उर्दू के किसी 5 नावल का नाम लिखिए। तो ग़ालिबन इसको मैंने पहले चैप्टर में बता दिया है, पढ़ा दिया है, तो उसका भी आपको तो 5 में ये अब एक आपको आज़ादी है कि आप डिप्टी नज़ीर अहमद के भी 5 नावल, चूँकि यहाँ क्वेश्चन में इसकी तखसीस नहीं की गई है कि किसके नावल, तो आप 5 नावल पर भी लिख सकते हैं कि 5 6 7 नावल उनके हैं, उसी में लिख दें। तो आप हम लोगों ने आज डिप्टी नज़ीर अहमद और उनके नावल तौबतुन नसूह के इक़्तिबास को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। अगले सबक में फिर हम रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।